हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम तो चौथे आसमान पर पहुंच गए, जैसे कि हमने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में बताया। लेकिन शब मेराज में जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र वहां से हुआ, तो उन दोनों अजीम हस्तियों के दरमियान क्या बातचीत हुई? क्या आप जानते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखकर क्या अल्फाज कहे? और सबसे बड़ा सवाल, अल्लाह ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के लिए सातों आसमानों में से सिर्फ चौथे आसमान का ही इंतखाब क्यों किया? इस इंतखाब के पीछे छुपा वो साइंसी और रूहानी राज क्या है? ये सब आप इस वीडियो में जान जाएंगे। बस आपसे गुजारिश ये है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाजरीन कराम, वो रात तारीख़ कायनात की सबसे रोशन रात थी जब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल को लेकर आसमानों की बुलंदियों की तरफ परवाज़ कर रहे थे। पहला, दूसरा और तीसरा आसमान पार करने के बाद जब ये काफिला चौथे आसमान के दरवाजे पर रुका तो एक अजीब सा सुकून और वकार वहां बिखरा हुआ था। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने दस्तक दी तो अंदर से आवाज आई, कौन है? जवाब मिला, जिब्राइल। फिर पूछा गया, क्या तुम्हारे साथ कोई और भी है? जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बड़े अदब से कहा, हाँ, मेरे साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर दरवाजा खुला और एक ऐसी दुनिया सामने आई जिसकी चमक आंखों को खैरा कर रही थी। ये चौथा आसमान था जिसे कायनात का वस्त या दिल कहा जाता है, और इसी नूरानी माहौल के दरमियान एक पुरवकार शख्सियत तशरीफ फरमा थी जिनके चेहरे से कदीम हिकमत और नूरानियत टपक रही थी। वहां मौजूद हस्ती कोई और नहीं, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम थे। वो मंजर कैसा होगा जब दो अजीम पैगंबर जिनके दरमियान हजारों साल का फसला था आज आसमान की बुलंदियों पर एक दूसरे के सामने खड़े थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह के आखिरी नबी को देखा तो उनके लबों पर एक मुस्कुराहट आई। उन्होंने वही अल्फाज कहे जो तारीख के सुनहरी हुरूफ बन गए, खुश आमदीद ऐ नाइक भाई और नाइक नबी। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प नुक्ता छुपा हुआ है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा था तो उन्हें बेटा कहकर पुकारा था, लेकिन इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें भाई कहा। क्यों? मुफस्सिरीन कहते हैं कि ये इदरीस अलैहिस्सलाम की आजिज़ी और उनकी इस मोहब्बत का इजहार था जो वो अपने बाद आने वाले नबी से रखते थे। इस मुलाकात में एक ऐसी तड़प और एहतिराम था जो ज़मीन वालों की समझ से बालातर है। कुरान पाक की सूरह मरियम में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन्हें एक बुलंद मकाम पर उठा लिया। लेकिन ये बुलंद मकाम क्या है? मुफस्सिरीन की बड़ी तादाद बशुमूल इमाम राजी और काजी बैजावी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इससे मुराद यही चौथा आसमान है। अब सवाल ये पैदा होता है कि चौथा आसमान ही क्यों? दोस्तों, कदीम इल्म फल्कियात और रूहानियत में चौथे आसमान को सातों आसमानों का मरकज माना जाता है। जैसे इंसानी जिस्म में दिल मरकज है, वैसे ही कायनात के इन 7 तबकात में चौथा तबका वो मकाम है जहां से तवाजुन बरकरार रहता है। इदरीस अलैहिस्सलाम जो जमीन पर इल्म रमल और सितारों के इल्म के बानी थे, उन्हें अल्लाह ने कायनात के इस मरकज में जगह दी जहां से वो पूरी कायनात के निज़ाम का मुशाहिदा कर सकते हैं। ये उनके इल्म और उनकी कसरत इबादत का वो सिला था जो किसी और के हिस्से में नहीं आया। नाजरीन कराम, इस मकाम पर आकर कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां अकल हैरान रह जाती है। कुछ रिवायत कहती हैं कि जब मलिकुल मौत इदरीस अलैहिस्सलाम को अपने परों में छुपाकर चौथे आसमान पर लाए तो वहां अल्लाह के हुक्म से उनकी रूह कब्ज की गई। लेकिन क्या वो अब भी वहीं मुकीम है? इमाम बगवी और दीगर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इदरीस अलैहिस्सलाम इन 4 अंबिया में से एक हैं जो अब भी जिंदा हैं। 2 जमीन पर हजरत खिज्र और हजरत इलियास, और 2 आसमानों पर हजरत ईसा और हजरत इदरीस। जरा सोचिए, वो आज भी वहां बैठकर अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। उनकी उंगलियां शायद आज भी इन आसमानी कलमों को हरकत दे रही हैं जिनका जिक्र उन्होंने जमीन पर किया था। वो चौथे आसमान की ठंडी हवाओं में इस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक सूअर नहीं फूंका जाता।
ये एक ऐसा वजूद है जो वक्त और ज़मानो मकान की क़ैद से आज़ाद हो चुका है। अहादीस और तारीख़ी कुतुब में इदरीस अलैहिस्सलाम के इस वक्त के हुलिये का जो जिक्र मिलता है वो इंसान के रोंगटे खड़े कर देता है। सफ़ेद रंगत, कुशादा सीना, घनी दाढ़ी और वो आंखें जिनमें आसमानों के तमाम राज समाये हुए थे। जब वो बोलते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई मोती पिरो रहा हो। परिंदे अपनी परवाज रोकते थे और जानवर इसके इर्द गिर्द जमा होकर इसकी गुफ्तगू सुन लेते थे। दोस्तों, चौथे आसमान की यह मुलाकात तो मुकम्मल हुई, लेकिन कहानी का सबसे बड़ा सस्पेंस अब शुरू होता है। क्या आप जानते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जमीन पर रहते हुए एक ऐसी किताब लिखी थी जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आज भी इस दुनिया में कहीं दफन है। एक ऐसी किताब जिसमें कयामत तक के तमाम वाकयात की तस्वीरें मौजूद थीं। और वो क्या राज है जिसकी वजह से कदीम तहजीबें इदरीस अलैहिस्सलाम को अपना देवता मानती थीं। दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा मोजिज़ा उनका कलम था। इस जमाने में जब दुनिया जहालत के अंधेरों में डूबी हुई थी, इदरीस अलैहिस्सलाम ने लोगों को बताया कि इल्म ही वो वाहिद रास्ता है जो इंसान को अल्लाह के करीब कर सकता है। उन्होंने जो 30 सहीफे लिखे वो महज दुआओं की किताबें नहीं थीं, बल्कि वो कायनात का इंसाइक्लोपीडिया थीं। दोस्तों, एक ऐसी तहरीर जो हजारों साल पुरानी है, जिसका हर लफ्ज नूर की तरह चमकता है। इन सहीफों में इदरीस अलैहिस्सलाम ने इल्म ए नुजूम, एस्ट्रोनॉमी, रियाजी, मैथमेटिक्स और फन तामीर, आर्किटेक्चर के वो उसूल लिखे थे जिन्हें आज की जदीद साइंस भी हैरत से देखती है। रिवायत बताती हैं कि उन्होंने फरिश्तों से बराह रास्त कलाम किया और उनसे वो मालूमात हासिल की जो किसी आम इंसान के बस की बात नहीं थी। आजकल इंटरनेट और कदीम तारीख की किताबों में एक किताब का बहुत जिक्र मिलता है जिसे बुक ऑफ अखनोक, बुक ऑफ एनोक कहा जाता है। अगरचे मुस्लिम उलेमा इसे मुस्तनद नहीं मानते, लेकिन इस किताब में मौजूद कस्से हैरान कुन हद तक इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मिलते जुलते हैं। इसमें आसमानों की सैर, फरिश्तों की जंगें और आने वाले तूफान की ऐसी तफसीलात हैं कि पढ़ने वाले का जहन सुन हो जाता है। क्या ये वही सहीफे हैं जो इदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुए, या ये उनके इल्म की वो बिगड़ी हुई शक्ल है जो सदियों के सफर में बदल गई? सनसनी खेज बात यह है कि ये किताब हबशा, इथियोपिया के कदीम गारों से मिली, जो ये सोचने पर मजबूर करती है कि इदरीस अलैहिस्सलाम का इल्म दुनिया के हर कोने में फैला हुआ था। बहुत से मुहक्किकीन का मानना है कि कदीम मिस्री तहजीब की हैरत अंगेज तरक्की के पीछे दरअसल इदरीस अलैहिस्सलाम की वो तालीमात थीं जो उन्होंने मिस्र के शहरों में दी थीं। उनकी साइंसी बसीरत ऐसी थी कि उन्होंने वक्त की पैमाइश के लिए पहला कैलेंडर बनाया। वो जानते थे कि फसलें कब उगानी हैं और दरियाओं में तूफान कब आएगा। उनका हर लफ्ज रेत पर लिखी हुई लकीर की तरह सच साबित होता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोग उनके इल्म को भूल गए और इसे जादू समझने लगे। इदरीस अलैहिस्सलाम के सहीफे इंसानी नजरों से ओझल हो गए, लेकिन उनका असर आज भी हमारी जिंदगियों में मौजूद है। चाहे वो सुई हो जिससे हम कपड़े सीते हैं, या वो कलम जिससे हम तारीख लिखते हैं। मोहतरम दोस्तों, इदरीस अलैहिस्सलाम का इल्म तो शायद किताबों में दफन हो गया, लेकिन खुद इदरीस अलैहिस्सलाम का क्या हुआ? वो जो चौथे आसमान पर पहुंचे थे, क्या वो वहां सिर्फ आराम कर रहे हैं, या वो किसी अजीम मिशन की तैयारी में हैं? और क्या ये सच है कि कयामत से पहले उनका कोई किरदार अभी बाकी है? अब वक्त आ गया है इस कहानी के आखिरी और सबसे बड़े इंकशाफ को एक्सपोज करने का, जिसके लिए आपको रोक के रखा हुआ है। जैसा कि हमने पिछले गुजारिश वीडियो पार्ट 1 में देखा, इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब जन्नत की बहारें देखीं तो उन्होंने वहां से वापस आने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने उनकी सच्चाई और उनकी दलील को कबूल फरमाया। आज इदरीस अलैहिस्सलाम कहाँ हैं? वो जन्नत के इन महल्लात में हैं जहां न बुढ़ापा है, न बीमारी और न ही कोई गम। या फिर वो चौथे आसमान में अल्लाह की तस्बीह कर रहे हैं। सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, सुब्हान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु। हजरत इदरीस कभी जन्नत में सैर करते हैं तो कभी चौथे आसमान में अपने परवरदिगार की इबादत
इसका कोई एक ठिकाना नहीं है। प्यारे दोस्तों, इस पूरी दास्तान का मकसद सिर्फ सनसनी फैलाना नहीं था, बल्कि एक गहरा सबक सीखना था। इदरीस अलैहिस्सलाम को इदरीस इसलिए कहा जाता था क्योंकि वो दर्स देते थे। उन्होंने सिखाया कि इंसान सिर्फ गोश्त और हड्डियों का नाम नहीं है, बल्कि वो इल्म और रूह का मजमुआ है। उन्होंने कलम पकड़कर हमें बताया कि अंधेरों का मुकाबला सिर्फ रोशनी से किया जा सकता है। उनकी जिंदगी हमें ये सिखाती है कि इबादत सिर्फ सजदों का नाम नहीं है, बल्कि इल्म हासिल करना, कपड़े सीना, शहर आबाद करना और लोगों को इंसाफ देना भी अल्लाह की बंदगी है। वो पहले साइंसदान नबी थे जिन्होंने दीन और दुनिया के दरमियान कोई दीवार खड़ी नहीं की। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी आज भी हमें पुकार रही है। वो हमें बताती है कि ये दुनिया एक मुसाफिर खाना है, लेकिन इस मुसाफिर खाने में रहते हुए हमें ऐसे निशानात छोड़ने चाहिए कि आने वाली नस्लें उनसे रास्ता पा सकें। इदरीस अलैहिस्सलाम तो आसमानों पर चले गए, लेकिन उनकी सुई, उनका कलम और उनका इल्म आज भी इंसानी तहजीब की बुनियाद है। वो अल्लाह के वो महबूब बंदे हैं जिन्होंने मौत को शिकस्त दी और जिंदगी को एक नए मानी दिए। जब भी आप अपने हाथ में कलम पकड़ें या आसमान पर चमकते सितारों को देखें, तो याद कीजिएगा कि एक ऐसा नबी भी गुजरा है जिसने इन सितारों का रास्ता बताया था और जो आज भी चौथे आसमान पर हमारे लिए अल्लाह की रहमत का गवाह बनकर बैठा है। नाजरीन ए कराम, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की ये पुरअसरार और सच्ची दस्तावेजी फिल्म आपको कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि हमने उनकी जिंदगी के इन पहलुओं को सही तरह से समझा? अगर आपके पास इस कहानी से मुताल्लिक कोई और खास मालूमात है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इंसानी तारीख के इस अजीम बानी के बारे में जान सकें। अगली वीडियो में हम एक और ऐसी ही पुरअसरार शख्सियत की कहानी लेकर आएंगे जिसने तारीख का धारा बदल दिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।